मैं आपने फोन लगाया था उस शाम को। कौन बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हो? हम हाँ, 3:45 बजे आपने फोन लगाया था। राजेश यादव बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा ये कह रहा हूँ मैं, जी। ये ऐसा है, जो संजीव से हमारी बात हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप, मैं माफी चाहूंगा अगर मैं आपके लिए कोई गलत बोला हूँ, तो मैं आपके पास फोन करने वाला भी था। जी जी। तो मेरी चलो आपसे बात हुई जा रही है, मैं उसने आपके प्रति कुछ गलत बोला हूँ तो आप मुझे बताओ। नहीं नहीं, हम उस बात को नहीं कह रहे ना। ऐसा है नहीं, आपके ही ऊपर ऐसा है। जो राजेश शास्त्री जी, आपके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि झटका सम्राट। देखो, राजेश शास्त्री जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नहीं, हमने उनसे ये कहा था, सुनो मेरी बात, मेरे ऐसा है, वो शास्त्री जी जो संजीव शास्त्री जी जो हैं जी, वो एक अलग हटीले स्टाफ के आदमी हैं। हाँ हाँ वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो जो अपने मन में आता वही करते हैं, क्योंकि पहले हमारी वो बुराई भी कर चुके हैं। हाँ हाँ तो हमने उनसे न तब फोन किया न किया, लेकिन उनने परसों मेरे पास फोन किया था। हाँ हाँ और अभी हमने आपकी क्लिप सुन के आपसे ही फोन लगाया था। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये झटका सम्राट, ये फलाना सम्राट, ये क्या होता है? ये जो कोई लेना चाहता ले ले, मैं उसका मोहताज नहीं हूँ। एक बात बताओ भैया, ऐसा है कि हम, अब ऐसा है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने अध्ययन सम्राट बनाने में, भैया में अध्ययन सम्राट कोई उपाधि थोड़ी, हर कोई अध्ययन कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई गुण देखो जिसमें दो राजेश शास्त्री जी को बनाया जाए। देखो, ऐसा हम उससे सहमत हैं। और देखो, बताऊं, हाँ संजीव शास्त्री जी अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब कोई किसी के बनाने से कुछ नहीं बन जाता, बिल्कुल है क्या नहीं? जी। आदमी खुद अपने कर्म पर निर्भर है। हाँ, जैसा कर्म करेगा। अच्छा, वो बंदा ये भी कह रहा है कि मतलब जो झटका और ऐसे राजेश जैसे बेहतरीन झटके लगा सकते हैं, ऐसा नहीं झटका तो और भी लगाने वाले ऐसे ही करवाते हैं। मैं आपको बात बताऊं एक बात। जी तो हम कथा कहते हैं, और कथा कहने का हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे तुम देखते हो, तो अगर कोई सादा सिंपल कथा कहता है तो उसको लोग पसंद जी, नहीं करते। बिल्कुल। और हमारा मतलब ये है कि तन से, मन से, और जरूरत पड़ जाए तो धन से भी, हाँ हाँ किसी भी तरीका से लोगों का और जनता का रुझान बनना चाहिए। जी जी जी, और हर आदमी का यही वक्तव्य होता है, और यही मतलब होता है कि आदमी हमें ज्यादा से ज्यादा, जनता मुझे लाइक करे, बिल्कुल लाइक करे, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, कोई भी आदमी हो, हर आदमी अपने नाम के लिए मरता है बिल्कुल बिल्कुल। कि नहीं? अब नाम जी, जब होता है जब तुम्हारा काम अच्छा होगा, हाँ और जब तुम्हारा काम अच्छा होगा तो तुम्हारा नाम होगा, और तुम्हारा नाम होगा तो तुम्हारे हाँ, आगे पीछे दाम घूमेगा। बिल्कुल। और जो तुम्हारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है हाँ हाँ, तो 0.0। बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं है। मैंने ऐसा है, हमने एक शब्द सुना था कि राजेश शास्त्री ने जो जवाब दिए हैं वो सब गलत हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा है, वो मुझे किसी कारणवश कहना पड़ा है। जी जी। वो इस बंदे की बात के ऊपर कहना पड़ा है मुझे। अच्छा, एक बात बताओ। और मैं, एक मिनट सुनो, मैं इसी वजह से आपके पास फोन करने वाला था। अच्छा, मेरी एक बात सुनो। हाँ हमारी बात राजकुमार कवि से हो रही है ना? जी, हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। एक बात जी, बताओ कि एक राजेश के अकेले राजेश के लिए हाँ हाँ और 10 20 50 वक्ता निकल पड़े, हाँ तो ये राजेश शास्त्री में क्वालिटी है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। है कि नहीं? हाँ अब जैसे तुम जानते हो कि कथा अथा सागर है, हाँ हाँ, किसी के बाप की जागीर तो है नहीं, नहीं है। है कि नहीं? हाँ, तो अब कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। अब तुम ये कहो कि राजेश शास्त्री सर्वज्ञ हो, तो हो नहीं सकते कभी। नहीं नहीं भाई साहब, देखो ऐसा है कि हमें आपसे और मनीष भाई से अब काफी कुछ सीखने को मिला और काफी कुछ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। और भविष्य में मौका लगेगा तो और भी सीखने को मिलेगा, और भी प्राप्त होगा, और आप जैसे लोगों को हम आगे चल के सपोर्ट भी करेंगे। जी 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 जी, ठीक है। लेकिन भाई साहब देखो ऐसा है, जो मुझे ये कहना पड़ा है कि राजेश शास्त्री जो सारे के सारे सवाल गलत हैं, उस बंदे की बात के ऊपर कहना पड़ा है। चलो कोई बात नहीं, संजीव शास्त्री अपने में हिट आदमी हैं, और वो किसी की बात सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं। जो उनके मन में आता है, जो उनकी अंतरात्मा कहती है, वही करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही है कि जो किसी खेती करने वाले से वो कंपटीशन मत करवा देना।
अब बताओ उन्हें, वो खुद कथावाचक है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास खेती नहीं है। अब आप यही तो चैलेंज समझो उस आदमी में, जब वो आदमी हाँ। खुद अपने में कथावाचक है लेकिन अपनी गिनती नहीं करके हाँ और जो वक्ता मेहनत कर रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं, बस इसीलिए मैं संतुष्ट हूँ उस आदमी से, तो उन्होंने अपनी गिनती नहीं करी संजीव ने, जी जी जी। है क्या नहीं? अब संजीव की अपनी गिनती नहीं। कम से कम ये चीज तो देखी जाती है कि हम कैसे क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। चलो कुछ भी सही, संजीव जो भी कर रहे हैं करने दो, और हम भी तो हमारी पहले बुराई करते थे वो, अब थोड़ा हमारे, अब भगवान मालिक है, भगवान करा रहे हैं उन पे, या आप लोग करा रहे हैं, या आप जैसे महान व्यक्ति करा रहे हैं। नहीं देखो भाई साहब, मेरा कहने का विचार बस यही था कि मतलब संजीव के कहने से ही वो झटका सम्राट नहीं बन जाएंगे। जैसे ऐसा है, राजेश शास्त्री सभ्य कथावाचक हैं, और मैं आप इस बंदे से पूछना मैंने आपके बारे में क्या कुछ कहा है। मैं आपको बताऊं, सुनो जी, मैं आपको बताऊं कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और आप एक कवि की उपाधि लिए बैठे हैं जी। तो मालूम है, कवि देखो, कवि की कलम चलती है हाँ और कवि का दिमाग चलता है, जी, लेकिन कवि को कुछ नहीं मिलता सिर्फ नाम के अलावा। बिल्कुल सही बात है। सही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। और कवि की कलम खर्च होती है, कवि का दिमाग खर्च होता है, उस कलम से और दिमाग से लिखा हुआ हम लोग गाते हैं तो हम लोगों को सम्मान भी मिलता है, दाम भी मिलता है, नाम भी मिलता है, यश कीर्ति भी मिलती है, लेकिन आपको केवल नाम ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, सही बात है। तो ये है, चलो जैसी सोचे, संजीव अपने में जो है सक्षम लड़का है वो, क्योंकि उसको वो कहते नहीं है कि समर्थकों का दोष गोसाई, हाँ है क्या नहीं? तो वो पहले मेरी ट्राई करते रहे, मैंने फिर भी नहीं उनसे कॉल किया, मैंने कि चलो करो, जो बता और करते हैं तुम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब थोड़े हमारे पता नहीं आप लोगों के उसमें, या भगवान की जो है कृपा इसलिए, या किसी भी प्रकार से क्या कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे ये कहा था एक दिन, मैंने कहा शास्त्री जी ये जो है झटका हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल, जो लेना चाहता उसे दे दो। हाँ ठीक है, मैंने कि मैं केवल राजेश गायक, शास्त्री भी मत लगाओ, मैंने कि शास्त्री भी मत लगाओ, गायक राजेश लगा दो, या सर्च कथावाचक लगा दो। अब मेरी एक बात सुनो, इस बंदे तो इससे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर राजेश से बेहतर कोई झटका लगा सकता है तो आप हमें बताइए। ऐसा तो नहीं ला, इस बंदे को बात करके देखता हूँ मैंने पहले, तो नहीं, क्या है क्या चीज, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इससे मतलब एक कथावाचक का संभोग कराया, नहीं भैया ऐसा है, वो भी झटका लगाते हैं, उन्होंने तखत दे दिए थे। ऐसा सुनो मेरी बात, हाँ वो हमने वो रिकॉर्डिंग में सुन लिया है कि बताओ, जिस कथावाचक का मंच गिर जाए, तखत गिर जाए, तो समझ लो इसके अंदर तो क्या, तो भगवान इसका रूठ गया। नहीं तो अब इसमें एक कारण है, मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने पहले दिन कहा था कि राजेश शास्त्री को झटका सम्राट की उपाधि इसलिए नहीं मिल सकती है कि वो झटका मारेंगे तो उनकी कौन ही चलेगी, नहीं तो कौन ही चलेगी, तो ढोलक वाले के दांतों में लगेगी या आंख में लगेगी, तो उसकी आंख टूटेगी या दांत टूटेंगे। नहीं, झटका लगाने से कभी मंच थोड़ी गिरता है। नहीं, वो आपकी बात सच्ची है, लेकिन मैं उस बंदे के बात के ऊपर कह गया हमें। चलो राजकुमार, मैं सुबह आपसे बात करूंगा, ठीक है? जी जी। अभी मैं भाई साहब मैं माफी चाहूंगा अगर आपको उस क्लिप के माध्यम से कोई और सुनो मेरी बात, सुनो एक बात, आप